नमस्कार, स्वागत है डिजाइन एकेडमी में। मैं प्रभात सिंह और एक क्लास है आप लोगों की हिंदी की। हिंदी का शब्द का मैंने आप लोगों को सेकंड पार्ट करा दिया था और मैंने वहाँ पर संज्ञा करा दी थी। वचन चल रहे थे और वचन में आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, नित्य एक वचन शब्द और नित्य बहुवचन शब्द। उसको आज कराएंगे, उसके बाद कारक आज ही खत्म करा देंगे, ठीक है। उसके बाद लिंग बचेगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू सर्वनाम विशेषण और क्रिया कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। अब आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए देखने से पहले कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। अगर आप लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग जहाँ कमी दिखाई दे रही है आप लोगों को उस पर आके डिस्कस कर सकें आपस में कि हाँ कहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश कीजिए अच्छा सा अच्छा करने की, आप लोग भी, हम तो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेटर है कि आप लोगों का बिना पैसे के सिलेक्शन हो जाए। देखो पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, पढ़ने के लिए भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं, पैसे वाले भी बहुत सारे लोग हैं और पैसे लेने वाले भी बहुत सारी कोचिंग हैं। बस डिपेंड करता है कि बच्चों को प्रायोरिटी में रखकर कौन पढ़ाते हैं, प्राथमिकता कौन देता है, सिलेबस को प्राथमिकता कौन देखता है, कौन पैसे को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होंगी। आगे देखते हैं हम लोग नित्य एक वचन और बहुवचन शब्द की बात कर रहे थे हम लोग वचन में। तो नित्य एक वचन शब्द, नित्य एक वचन शब्द की अगर हम लोग बात करें तो ये शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा दर्शन, सॉरी मिस्टेक हो गया, दर्शन। देखो ये देखने में हमेशा आपको बहुवचन जैसे लगेंगे लेकिन होंगे क्या हमारे एक वचन। जैसे कि सामान, माल, सामग्री, ये हमारे क्या है सारे एक वचन शब्द। सामान, देखो सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका होता है प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग करके देखेंगे। सामान टूट गया या सामान टूट गए, तो सामान टूट गया यानी एक वचन। माल लुट गया या माल लुट गए, तो माल लुट गया यानी एक वचन। सामग्री जो शब्द है वो देखने सामग्री होती बहुत ज्यादा है लेकिन शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक है। और भी ज्यादा शब्द है, देख लेते हैं और भी हम लोग। जनता एक वचन है, जनता सब जानती है, जनता सब जानती हैं, नहीं, जनता सब जानती है, तो यानी एक वचन। क्रिया देखेंगे हम लोग इसकी। जितने भी द्रव्य होते हैं, चाहे वो पानी, सोना, चांदी, लकड़ी, ये सब हमारे क्या है एक वचन होंगे, ठीक है, जितने भी द्रव्य हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था हरेक, हरेक बहुवचन है या एक वचन है, या एक वचन, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। हरेक बहुवचन है या एक वचन है, बाद में देखेंगे इसको हम लोग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक का बहुवचन क्या होगा, एक का बहुवचन क्या होगा, तो अनेक होगा। देखो तो अनेक बहुवचन है और एक हमारा एक वचन है। इस चीज को याद रखना, मेले में अनेकों लोग थे या मेले में अनेक लोग थे, दोनों में से सही कौन सा है, मेले में अनेक लोग थे। यहाँ पर आप लोगों को वाक्य शुद्ध करने के लिए देता है एग्जाम में, या फिर शुद्ध, ठीक है, वाक्य को शुद्ध करने के लिए यहाँ भी देखा है कौन सा वाक्य सही है, तो आप लोगों को ऐसे ही शब्दों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मेले में अनेकों लोग हैं, मेले में अनेक लोग हैं, तो आप लोगों को याद रखना है मेले में अनेक लोग हैं, क्योंकि अनेक एक का बहुवचन है, अनेकों शब्द ही गलत है। हर एक यानी हर एक, बात क्या हुई एक वचन, तो हर एक हमारा क्या होता है यहाँ पर एक वचन होता है। इस चीज को आप लोग नोटिस करना, इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। याद करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोग करके देख सकते हो आप इसको। अब आगे देखेंगे नित्य बहुवचन शब्द। नित्य बहुवचन शब्द की अगर हम लोग बात करें, तो नित्य बहुवचन शब्द की अगर हम लोग बात करें जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, देखने में हमें मालूम पड़ता है कि अकेले हैं। जैसे दर्शन, दर्शन किया या दर्शन किए, दर्शन किए। बाल,
बाल कटाया या बाल कटाए, तो बाल कटाए। और क्या हो सकता है इसमें, दर्शन हो गया, बाल हो गया आप लोगों का, प्राण, प्राण निकले या प्राण निकला, प्राण निकले। होश, होश उड़ाया, होश उड़ गए, होश उड़ गए, ठीक है। दर्शन, दर्शक, मैदान में दर्शक थे या दर्शक था, दर्शक थे, ठीक है। आदि हो सकते हैं इसमें बहुवचन, आप लोग उसको प्रयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नित्य बहुवचन में प्रयोग होते हैं, आप लोग हमेशा याद रखना इन शब्दों के बारे में। आंसू की बात तो कर लेते हैं यहाँ पर, आंसू, आंसू निकले या आंसू निकला, आंसू निकले, आंसू बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा। तो ये थे आप लोगों के वचन। बाकी आप लोगों के पास कोई बुक वगैरह पढ़ी हो तो उससे प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो शाम को टेलीग्राम ग्रुप में जब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, तो आप लोगों को सीधा क्वेश्चन वहाँ पर हम प्रैक्टिस करा देंगे। लगभग 100-150 क्वेश्चन हिंदी के, जितना हो जाएगा, संज्ञा, वचन, कारक, लिंग, इन सब का मिला के 100-150 क्वेश्चन करके आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी जाएगी, बेफिक्र रहिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें। अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कारक। केस कहा जाता है इंग्लिश में कारक। कारक की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, परिभाषा क्या कहती है इसकी, परिभाषा के हिसाब से देख, पहले उससे पहले कुछ बता देता हूं तुम्हें। कारक मुख्य रूप से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य भागों के साथ संबंध स्थापित करता है। ये इसकी परिभाषा लिख सकते हो आप चाहो तो, या इसको समझ सकते हो। अगर कारक चिन्ह नहीं होंगे तो वाक्य आपका निरर्थक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, राम ने गब्बर को पुस्तक दी, और राम गब्बर पुस्तक दी, दोनों में से वाक्य कौन सा सही है? राम ने गब्बर को पुस्तक दी, साफ तौर पर अर्थ प्रकट हो रहा है, राम गब्बर पुस्तक दी। क्या समझ पा रहे हो? तो नहीं समझ पा रहे, तो ये क्योंकि यहाँ पर दे और को, ये हमारे क्या है, यही हमारे कारक है जो कि इसके अर्थ को प्रकट करने में सहायक है। तो मैंने यही बोला था, संज्ञा या सर्वनाम तो मुख्य रूप से क्रिया के लिए, और यहाँ पर विशेषता है, वाक्य के अन्य भागों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे, परिभाषा क्या है हम लोग देखें। कारक, कारक की परिभाषा में मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उन्हें कारक कहते हैं। मैंने एग्जांपल से बता दिए थे, राम ने रावण को बाण से मारा, ने और को, यही तो दर्शा रहा है किससे मारा है, किसको मारा है, ठीक है। किसने मारा है, तो राम ने मारा है। किसको मारा है, रावण को मारा है। किससे मारा है, तो बाण से मारा है। तो ये से, को, ने, ये क्या थे, हमारे यही कारक। आगे बात करते हैं लोग विभक्ति क्या होती है। तो विभक्ति जो कारकों को सूचित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, आप चिन्ह भी कहते हो, लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो इनकी संख्या ही बता रहा हूं, ये दो प्रकार की होती है, विश्लिष्ट और एक संश्लिष्ट। विश्लिष्ट कौन सी विभक्ति होती है, जो विभक्ति संज्ञा के साथ प्रयोग हो, वो हमारी कैसी होगी, विश्लिष्ट। और जो हमारी सर्वनाम के साथ प्रयोग हो, सर्वनाम के साथ प्रयोग हो, वो हमारी कैसी होती है, संश्लिष्ट। और यहां पर संज्ञा के है, के कैसे हो सकती है, राम के, सीता से, है ना, इस तरीके से हो सकती है। वही सर्वनाम में बात करके कैसे होगी, तुम्हारे, यानी एक शब्द है, तुमको, तुम्हारे, तुम्हारे, या आपके लिए, आपके लिए। देखो, जबकि मैं क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, राम के लिए, के लिए,
कुछ शब्द डबल में आते हैं, के और लिए दोनों विभक्ति है पर एक ही है। तो यहाँ पर क्या था, राम से अलग लिखा गया पूरा के लिए, जबकि वहाँ आपके लिए वो जो पहला वाला शब्द था वो संश्लिष्ट में उसके साथ जुड़ के लिखा गया है आपके साथ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो विश्लिष्ट यानी जो विभक्ति संज्ञा के साथ प्रयुक्त होगी वो हमारी कैसी होगी, विश्लिष्ट होगी, और जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती है वो कैसी होगी, संश्लिष्ट होगी। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जहां दो शब्द की विभक्ति मिलती है वहां पर पहला वाला शब्द सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरा वाला शब्द उससे अलग लिखा जाता है, जैसे आपके लिए, जबकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तुम में जुड़ा हुआ है, तुम्हारे हो जाता है, तुमको को जुड़ा हुआ है उसमें। तो यही था। अब देखते हैं हम आगे कारक और कारक चिन्ह, यानी एक तरफ लिखेंगे हम लोग कारक और एक तरफ लिखेंगे विभक्ति। कारक की हम लोग बात करें, एक तरफ इनका विवरण लिख लेते हैं, विवरण किसका क्या काम होता है विवरण लिख लेते हैं तीसरे कॉलम में। कारक की अगर हम लोग बात करें तो कारक सबसे पहला कर्ता, विभक्ति ने, कर्म को करण से या के द्वारा, इसको इंग्लिश में फ्रॉम लिखता है, जरूर लिखना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए यानी फोर, अपादान से अलग होने की दिशा में, ये सॉरी विद आएगा यहाँ पर, विद अपादान से अलग आव की दृष्टि में, अलग होने की दशा में, अलग होने की दशा में, यहां लिख सकते हो आप लोग फ्रॉम। संप्रदान हो गया, अपादान हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काकी के, का की के, रा री रे, ना नी ने। देखो मुख्य रूप से काकी के संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं, जबकि रारी रे और नानी रे किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। अधिकरण, अधिकरण में पर यानी इन, ऑन, एट, ओवर, उस पर। संबोधन, हे, अरे, ओप आदि, इनका प्रयोग होता है। आगे की विशेषता देखेंगे हम लोग, तो विशेषता क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। इनके विवरण देखें तो कर्ता किसे कहते हैं, जो क्रिया को करता है, कर्ता जो क्रिया को करता है, यानी काम कौन कर रहा है वहां पर ये देखना पड़ेगा, वही होगा कर्ता। को यानी कर्म क्या होगा, जो क्रिया द्वारा प्रभावित होता है, जो क्रिया द्वारा प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। करण क्रिया का साधन, क्रिया का साधन यानी क्रिया किसके द्वारा हो रही है, मैंने लिखा के द्वारा। कई बार यहाँ पर निमित्त या वास्ते शब्द का भी प्रयोग मिलेगा तुम्हें, वास्ते या फिर हेतु, ये याद रखना, 5-6 शब्द है इसके, निमित्त, वास्ते, के द्वारा, से, हेतु। इनका बात करें विवरण की तो क्रिया का साधन है। संप्रदान की अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो संप्रदान में देख लेते हैं। संप्रदान में है जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। आगे बात करें अपादान की, तो ये अलगाव की दृष्टि, अलगाव की दृष्टि, अलगाव के यहाँ पर बोध होगा। कैसे अलगाव क्या होता है, एक होता है लगाव यानी आपस में जुड़ना, अलगाव क्या होता है, अलग हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना, दूर हो जाना, वो हमारा अलगाव की दृष्टि है। इसको थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके पढ़ेंगे। संबंध, यहाँ संबंध स्थापित की दशा दिखाई देगी तुम्हें, संबंध स्थापित। अधिकरण क्रिया कहां पर हो रही है, यानी क्रिया की पोजीशन क्या है, क्रिया का स्थान
संबोधन, किसी को हम संबोधन के लिए सूचित करेंगे, ठीक है, संबोधन के लिए। तो यह पुकारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, संबोधन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं उन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इनको एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ इसके हम लोग। राधा खाती है, दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक अगर एग्जाम्पल्स है, राधा ने खाना खाया, राधा ने खाना खाया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर अंडरलाइन मिल जाती है, आप लोगों को नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है राधा ने। तो कर्ता ने, कारक कौन सा हो जाएगा हमारा? कर्ता कारक हो जाएगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पर कौन सा होगा? तो देखते हैं, हमने क्या बोला था, क्रिया को प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। खाती है, कौन खाती है? तो राधा खाती है। तो यहाँ पर कर्ता कारक क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा राधा। यहाँ पर कारक कौन सा है? कर्ता कारक, क्योंकि कौन खा रहा है क्रिया, कर कौन रहा है क्रिया को? तो राधा कर रही है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो कारक चिन्ह होता है वो छुपा देता है एग्जामिनर को, दिखाई नहीं देता। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, खाती है, कौन खाती है? तो राधा खाती है। तो कर्ता राधा क्या है? यहाँ पर कर्ता है, तो स्वाभाविक सी बात है कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का मुख्य रूप से एग्जाम्पल किसका था? दोनों तरीके से बता दिया मैंने एग्जाम्पल थे कर्ता के। आगे हम लोग बात करेंगे कर्म की। कर्म के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए बता रहा हूं, आप लोगों को नोट करना है। कैसा हो सकता है? गब्बर ने चाकू से सेब काटा। क्या हो जाएगा इसमें? गब्बर ने, इस जगह तो हमारा कर्ता हो जाएगा चाकू से, या चाकू पर, सॉरी सेब के नीचे अंडरलाइन कर देगा वो और पूछ लेगा आप लोगों से कि कारक कौन सा है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है, चाकू से सेब काटा है, यहाँ पर अंडरलाइन किए गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी चाकू के द्वारा काटना क्रिया आती है, और क्रिया किसके द्वारा हो रही है? तो चाकू के द्वारा हो रही है। अर्थात जो यहाँ पर से है वो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये करण का है, करण का, तो ये हो जाएगा हमारा करण कारक। और करण कारक में क्या हो सकता है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट लिख लेना, करण कारक का एक, करण कारक का एक नोट लिख लेना। जब भी किसी रचयिता का नाम आता है या लेखक, रचयिता, कवि के द्वारा रचित आने पर करण कारक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मिटा देते हैं इसको हम लोग, इंपॉर्टेंट कैसे ये देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मुंशी प्रेमचंद। आप लोगों को देखोगे तो इसमें दिखाई दे रहा है आप लोगों को संबंध की काकी के लगा हुआ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसका सही अर्थ ऐसा निकलेगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गरीब के निमित्त वस्त्र दिए, यानी गरीब के कारण उसे वस्त्र दिए। निमित्त का मतलब वास्ते से यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। यह आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखना है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहन राकेश के नाटक भाषा की दृष्टि से सफल है, यानी मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक भाषा की दृष्टि से सफल है, तो वहां पर भी करण हो जाएगा।
जयशंकर प्रसाद की कामायनी छायावादी महाकाव्य है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें संबंध मत कर देना कोई भी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी, ठीक है, यानी करण हो जाएगा उसमें भी। तो ये करण के कुछ थे आप लोगों को। तो आप आगे देखते हैं हम लोग, कुछ कर्म छूट गया है बीच में, कर्म के एग्जांपल देख लेते हैं। कर्म में देख लेते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो रावण को मारा, तो यहाँ पर राम ने मारा कर्ता हो जाएगा, यहाँ पे कर्ता कारक नहीं, रावण को मारा यानी किसको मारा, रावण को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कर्म कारक। संप्रदान की हम लोग बात करेंगे आगे, तो देख लेते हैं एक मिनट, थोड़ा संप्रदान का देख लेते हैं हम लोग। संप्रदान के एग्जांपल देखेंगे, बच्चों को गेंद लाओ, यानी बच्चों के लिए गेंद लाओ, ठीक है। गब्बर के लिए मिठाई लाओ, गब्बर के लिए मिठाई लाओ, यानी के लिए आ गया यहाँ पर भी, तो संप्रदान हो गया। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने कर्ण में लिखा दिया, संप्रदान के लाइन ऊपर हो गया, के निमित्त हेतु, जो ये लिखाया था ना कर्ण में, उसको संप्रदान में लिखना। मैंने एक एग्जांपल भी बोला था, गरीब के निमित्त कपड़े दिए, यानी यहाँ दान की भी बात होगी तो वहां संप्रदान की बात होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान हो जाएगा। निमित्त हेतु, जहाँ दान की भी अगर बात होती है वहां पर हमारा मुख्य रूप से क्या होगा, संप्रदान हो जाएगा। आगे देखते हैं अपादान। अपादान बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है। अपादान की हम बात करेंगे आगे, अपादान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपादान के निम्न कारक भी हो सकते हैं, या अपादान को निम्न तरीके से हम देख सकते हैं। अपादान में तुलना भी हो सकती है, जैसे सीता रीता से चतुर है, दोनों की तुलना होगी। भिन्नता, सीता राधा से सुंदर है, यानी भिन्नता। गंगा हिमालय से निकलती है, आरंभ, अलगाव नहीं है, हर जगह अलगाव सोच लो, अलगाव है नहीं। कारण, वह गर्मी के कारण, तो या वह गर्मी से व्याकुल है, तो यहाँ पर कारण है। अलगाव, अलगाव की बात करें हम लोग तो राम आगरा से आया, तो आगरा से अलग हुआ राम, तो राम आगरा से आया, यहाँ पर हो जाएगा अलगाव, आगरा से अलग होना। सीखना, मैंने तुमसे से अंग्रेजी सीखी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा सीखना। डरना, गब्बर छिपकली से डरता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जगह क्या हो जाएगा, अपादान, उसका डर था, जो अलगाव की दृष्टि होती है वहां पर भी, ठीक है। तो सब में क्या है हमारा अपादान है, सारे मैंने एग्जांपल्स बता दिए, आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। कुछ एग्जांपल्स और मैं बता देता हूँ, इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा अधिकरण पर फोकस कर देना, अधिकरण पर थोड़ा सा फोकस करोगे आप लोग, तो अधिकरण से फोकस से आप लोग एक चीज सीखोगे, जैसे मैं प्रतिदिन दोपहर में भोजन करता हूँ, कौन सा हो जाएगा, देखते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में फास्ट। दिखाई देगा आप लोगों को यहाँ तो अधिकरण साफ तौर पे, लेकिन अगला क्वेश्चन जब दिखाई देगा, क्योंकि हमें लगा हुआ था, अगला क्वेश्चन है भिखारी घर घर डोलता रहता है, यहाँ पर कौन सा होगा यार, अपना घर घर पर हो जाएगा, ठीक है। घर घर पर डोलता रहता है, जो कि पर साइलेंट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे वह कॉलेज गया, क्या हो जाएगा, यहाँ वह आगरा गया, वह अलीगढ़ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कॉलेज में गया, यानी बंद बिल्डिंग, कोचिंग, कक्षा, क्लास, कॉलेज, स्कूल,
सब क्या है, बिल्डिंग के अंदर, चार दीवारी के अंदर तो मैं का प्रयोग होता है। तो वह कॉलेज में गया, यानी मैं साइलेंट था इसमें। तो ये अधिकरण का इस तरीके से भी हो सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। नदी किनारे उसका घर है, क्या हो जाएगा, नदी किनारे पर उसका घर है, अर्थात अधिकरण हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों के मुख्य रूप से कारक। इसकी प्रैक्टिस आज शाम को ही करा दी जाएगी, ठीक है। लगातार 2 दिन इसकी प्रैक्टिस में ले लिए जाएंगे। क्वेश्चन किस किस के टॉप क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए, शब्द से यानी बेसिक शब्द से, संज्ञा से मिल जाएंगे आप लोगों को, वचन मिल जाएंगे आप लोगों को, और कारक। ये 3 टॉपिक के हिंदी के क्वेश्चन, और वर्णमाला ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट करा दिए हैं क्वेश्चन। तो बचे ये 3, तो इन तीनों के क्वेश्चन आज शाम को और कल शाम को 2 दिन लगातार कंटिन्यू मिलेंगे। कंटिन्यू वीडियो देखते रहें लगातार सीरीज में, अगर आप लोगों को कुछ करना है आगे तो, ठीक है। अपना बेस मजबूत कीजिए। अगर चलते चलते थक जाओगे ना तो भूल जाओ लक्ष्य को, वो लक्ष्य क्या है आपका। तो कोशिश कीजिए, अच्छे से कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे मैसेज कीजिए, जहाँ दिक्कत आ रही है मैसेज कर सकते हो सीधा। आप सीरीज में पढ़िए, ठीक है, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए। 18 घंटा मत पढ़िए, पर 6 घंटे पढ़िए, पर पढ़िए लगातार, ठीक है, यानी रोजाना पढ़िए। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।